बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी जो है ना मैं आपके सामने एक डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, जो कि हम शहादत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बना रहे हैं। अनीस बेग साहब ने उसकी किताबत की है और ग्राफिक वर्ल्ड में इसका टास्क दिया गया है, तो वही मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करने लगा हूँ। देखें मुझसे बनता है कि नहीं बनता। देखिए बात पता क्या होती है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं साथ साथ काम कर रहा हूँ, साथ साथ आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये ट्रेसिंग कर रहा हूँ मैं। तो गुजारिश ये होती है कि कोई भी चीज़ है, ज़ाहिर है उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें आइडिया तो चाहिए होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आइडिया जो आपके जहन में आ रहा है आपको वैसा एलिमेंट भी मिल जाए, लेकिन ये है कि फिर भी जो आपको चीज़ रिक्वायर होती है, जिस तरह मुझे चाहिए कुछ और था, लेकिन ये देखिए मैं इंटरनेट से सर्च कर रहा था तो मुझे ये चीज़ मिली। मुझे असल में इस तरह की ही कोई चीज़ चाहिए थी, लेकिन सॉफ्ट कलर्स में चाहिए थी। तो सॉफ्ट कलर्स मैंने टाइप किया तो मुझे सॉफ्ट कलर्स में ये चीज़ मिल गई और ये बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें हम थोड़ा सा इन दोनों को मिक्स करके तो डिज़ाइन बना लेते हैं। तो साथ ये है कि अपनी जान नहीं छुड़वानी। वैसे तो ग्राफिक वर्ल्ड की तरफ से धमकी भी लगाई गई है सबको कि अगर कोई टास्क पूरा नहीं करता तो उसे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यकीन करें मुझे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है। मैं असल में जो है ना बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़े मेरे प्यार वाले दोस्त हैं रिजवान भाई। अगर वो मुझे ग्रुप से निकाल भी देंगे तो मुझे इसमें कोई अगर वो ग्रुप से मुझे निकाल भी देते हैं तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो बड़े प्यार वाले भाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिली जो है ना सुकून मिलता है कि वो कोई हुक्म करते हैं तो मैं अगर वो पूरा कर सकूं। तो वैसे भी ये तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चूँकि शहादत का टास्क है, तो उस हवाले से ये मैं छोटा सा जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी कि कोई चीज़ अच्छी सी बन जाए। तो सिर्फ ये कोशिश होती है कि जो कुछ असूल हैं, देखिए अब इतनी मसरूफियत में से ये काम करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल ही होता है, लेकिन ये है कि कुछ बाज़ जगह पर कुछ असूलों की पाबंदी भी करनी पड़ती है और सबके साथ मिल के भी चलना चलना पड़ता है। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जहाँ पर एक कम्युनिटी वर्क कर रही हो तो आप उनके साथ मिल के वर्क कर रहे हो, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको अपने हम ख़याल लोग मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात आपके काम के ऊपर एतराज़ हो रहा होता है, बाज़ औक़ात आपके काम के ऊपर कुछ अच्छी गुफ्तगू हो रही होती है कि ये भाई ने अच्छा काम किया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिल्कुल ही उसको रद्द कर दिया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका काम अगर रद्द कर दिया गया है तो आप उस काम को उसको समझें कि आपके ख़िलाफ़ कोई हो गया है। तो इस तरह की बातों का गुस्सा नहीं किया करें, इससे बहुत ज़्यादा तरबियत होती है। लास्ट कोई 1 वीक अगो मुझे एक डिज़ाइन देखने का मौका मिला एक ग्रुप में, तो वहाँ पर मैंने उनसे थोड़ा-सा ये जुमला मैंने लिख दिया कि ये फ़ज़ूल काम है, कोई क्रिएटिव काम करें। तो वो भाई को थोड़ा-सा गुस्सा भी आ गया, लेकिन ये है कि बाद में हमारी सुलह हो गई और बड़ा प्यार वाला मामला हुआ। लेकिन ये है कि इन बातों का गुस्सा नहीं करना चाहिए। कुछ काम देखें, मुझे वैसे फ़ज़ूल नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन ये है कि फ़ज़ूल जो मैंने लिखा वो उसकी वजह ये थी कि वो जो चीज़ उन्होंने बनाई थी, वो चीज़ भी इस तरह की थी कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती। बहुत मतलब हज़ार डिज़ाइन बनाएँ तो एक डिज़ाइन में उसकी ज़रूरत पड़ती है। ले जी, बातों-बातों में हमने ये डिज़ाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ट्रेस कर लिया है। इस डिज़ाइन की जो अच्छी बात मुझे लगी थी वो ये है कि ये डिज़ाइन सिमेट्री में नहीं है। कार्टूनिक स्टाइल है, लेकिन ये है कि ये सिमेट्री में भी नहीं है, ये बड़ी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ होती है। अच्छा, अब इस लाइन को हमने इस शेप में ढालना है तो वो कैसे डालेंगे? मैं काफ़ी देर सोचता रहा, तो अब मेरे ज़हन में ये बात आ रही है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि सारे मामलात करने से पहले हम इसको अगर सेव नहीं करते तो इसको मैं किधर सेव करूँ? चलें इधर बाहर ही हम यहाँ पर हम फ़ोल्डर बना लेते हैं, ग्राफ़िक वर्ल्ड टास्क, ठीक है जी। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, यहाँ पर लंबा चौड़ा चूँकि लिख नहीं सकते इसलिए मैंने RA लिख दिया। वैसे मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मुझे बिल्कुल भी इसमें अच्छा नहीं लगता कि ये इस तरह शॉर्ट वर्ड में चीज़ लिखी जाए। तो इसको मैं बहरहाल सेव कर रहा हूँ और ये देखें ये बन गया है। यहाँ से हम आर्टिस्टिक ब्रश लेते हैं और आर्टिस्टिक ब्रश से कहते हैं कि हमें कुछ अच्छा सा बना दो यार। तो यहाँ पे आर्टिस्टिक में आ जाते हैं। नहीं यार, यहाँ पे नहीं है, ये कैलीग्राफी में होगा। ये तो चेंज ही नहीं कर रहा। ये है। असल में नया वर्जन है, थोड़ा-सा मैं भी चूँकि कम ही यूज़ करता हूँ, तो फिर वो होता ये है कि मुझे भी पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या कुछ हो रहा होगा, ठीक है? तो हम दोबारा से इसको इसको सेलेक्ट करते हैं, आर्टिस्टिक ब्रश में जाते हैं और यहाँ से हम ये वाला ब्रश लेते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा यार।
अच्छा ये क्यों नहीं कर रहा ये मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ से इसको चेक कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट में जाके, हम सॉरी इफेक्ट में जाके। बहुत कुछ चेंज हो गया ना असल में, चीज़ें काफ़ी सारी बदल गई हैं। यहाँ पर ये आर्टिस्टिक मीडिया ऑलरेडी खुला पड़ा है, तो हम यहाँ से इसको कोई स्ट्रोक लगा के देखते हैं। ये देखें ये भी अच्छी बन गई है, लेकिन हमें वो जो चाहिए हमने वही बनानी है ज़ाहिर है। तो दोनों साइड से हमें कॉर्नर्स ही चाहिए, ये वाला इस तरह का स्टाइल चाहिए हमें, लेकिन ये थोड़ी बारीक हो गई है तो कुछ थोड़ा सा यार। हाँ जी ये ठीक है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये है कि अभी भी ये यहाँ से थोड़ी बारीक है, इसलिए ये जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। तो फ़िलहाल हम गुजारा कर लेते हैं इसके साथ भी खेल लेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं, हो सकता है हमें कोई और अच्छी सी चीज़ मिल जाए। हाँ ये भी ठीक है। वाह जी वाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया यार, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं इसमें कोरल में भी। ये देखें क्या है, दोनों साइड से ज़रा हमें 12 सा मिल जाए ना तो वो अच्छा बन जाएगा। ये भी ठीक है। हाँ जी ये काफ़ी बेहतर है, ज़बरदस्त भी है, और यह है कि दोनों साइड से वज़नी भी है। तो मेरा ख्याल है ये वाला हम फाइनल कर लेते हैं। तो इसको अब हम जो है ना, ये सबसे पहले तो ये करेंगे, ये देखें इसके ये जो आर्टिस्टिक मीडिया ना, ये असल में एक अलग से चीज़ बनाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये देखें ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट। इसका चलें इसी तरह ही कर लेते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके अंदर आपको लाइन एक नज़र आएगी अलग से। ये देखें ये लाइन आ गई है जो हमने पहले से बनाई थी। तो इस लाइन को हम उठा लेते हैं, यहाँ से हम पकड़ के इसको बाहर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि असल में उसने लाइन के ऊपर ही ये सब कुछ बना दिया है। तो अब इसी को हम डुप्लिकेट कर लेते हैं, या डुप्लिकेट नहीं करते, इसको हम डुप्लिकेट करते हैं रोटेट करके, और हम यहाँ पर ला के इसको, तो थोड़ा सा हमें इसको छोटा करना पड़ेगा, यहाँ से इसको थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, और ये इतना ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम पकड़ के कर लेते हैं जी इधर, नहीं यार इसी तरह ही ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसको हम अब थोड़ा सा कोई और शेप दे लेते हैं, ये वाली थोड़ी सी बारीक हो जाएगी, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हम्म, ये वाली, ये ठीक है। मकसद ये है कि ये सिमेट्री में नहीं आना चाहिए, सिमेट्रिकल डिज़ाइन हमने नहीं करना, हमने थोड़ा सा अपनी जो है ना वो डिज़ाइन को इस तरह का दिखाना है कि जैसे थोड़ा सा हिला हुआ है, मतलब सिमेट्री में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। यार वैसे एक चीज़ है, इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं, और इसी को सॉरी इसको डिलीट नहीं करते, इसको साइड पर रख लेते हैं, काम आएगा फिर। इसी को हम डुप्लिकेट करते हैं, और इसको हम थोड़ा सा आउट ऑफ सिमेट्री कर लेते हैं वैसे ही। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है कि हमने उसकी तरह का ही बनाना है, बात यह है कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये ठीक है, इधर इस तरह ये नज़र आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसके ये दोनों नोट्स को हम डिलीट करते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, और इसको ही घुमा के हम इसी तरह ही घुमा लेते हैं यार। ठीक है जी, ये इस तरह आ गया। अब यहाँ से उसने इस डिज़ाइन को जोड़ दिया है, ये भी उसने बहुत अच्छा किया है कि डिज़ाइन उसने यहाँ से जोड़ दिया है। तो ये हम इसको जोड़ ही लेते हैं, या रहने देते हैं, हम हमें क्या ज़रूरत है इसको जोड़ने की। तो इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं, और इसको हम रोटेट कर लेते हैं यहाँ से पकड़ के ऐसे, ठीक है जी। और ये इसी तरह ठीक है, ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। ओके जी, अब इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास ये डिज़ाइन बन गया, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लेंच, ये हमारा डिज़ाइन हो गया है तैयार। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें ज़रा फिल चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं, ये देखें, लगता है ये गुस्सा कर गया। तो चलें कोई बात नहीं, हम वापस कंट्रोल Z कर लेते हैं। लेंच, यही ठीक है, ओके हो गया जी। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया, यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी ब्रेक है, नहीं जी, ये चीज़ हमारे पास हो गई रेडी। अगर हम इसको इस तरह करके देखें, थोड़ा सा ऐसे, हाँ ये भी ठीक है।
तो हम इसको इसी तरह ही रख लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम जोड़ लेते हैं साथ। ले जी, यहाँ से इसको जोड़ने की भी मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, ठीक है ऐसे। ले जी, ये हमारे पास हो गया मुकम्मल। अब इसके अंदर हमने इस डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। वो कैसे करना है? सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करके डुप्लिकेट करते हैं, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं वेल्ड। वेल्ड करने के बाद हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे कहीं कटा फटा तो नहीं है। नहीं यार, नहीं कटा फटा। इसको हम करेंगे जनाब ब्रेकअप पार्ट। तो ये देखें ये फिल हो गया, ठीक है। इसके अंदर से हमें ये वाला फिल चाहिए। और इसको अब हम बेशक थोड़ा सा जुदा जुदा भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से भी इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं इसे, ठीक है, ताकि डिज़ाइन के अंदर सिमेट्री ना हो, ठीक है। मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें सिमेट्री नहीं हमने रखनी। और ये देखें हम यहाँ से लेते हैं जी कंटूर, और इसको हम ये प्रेस कर देते हैं बटन को, और इसकी हमें गुलाइयाँ नहीं चाहिए, यहाँ से हमने इसको ये चीज़ रखनी है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये ठीक है, इधर थोड़ा सा, इधर ठीक है। ओके हो गया जी। इसको अब हम ब्रेक कर लेंगे और ये बाहर वाले को हम डिलीट कर देंगे। अब ये देखें इसके अंदर ये बड़ा मज़ेदार सा बन गया है। इसको हम सेव कर लेते हैं। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, 2-3 दिन हो गए हैं, थोड़ा सा वो नींबू वगैरह सालन पे डाल के खा रहे हैं, जिसकी वजह से गला ख़राब हो गया। लिहाजा आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ले जी, ये इसको भी हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो सिमेट्री में ना नज़र आए, ठीक है। अब इसको हम कलर यही कर लेते हैं। मुझे बड़े मज़ेदार कलर लगे थे ये वाले, और वैसे भी मुझे मजंटा और ब्लू जो है ये बड़ा पसंद है, अगरचे कि मैं इतना यूज़ नहीं करता लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो इसको हम जूम करते हैं, इसको सेव कर लें, साथ साथ इसको फ़िलहाल बंद कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब पता नहीं वो इफेक्ट बेवल वाला किधर होगा। ये देखें ये बेवल है, बेवल को हमने अप्लाई करके देख लेना पहले कैसा नजर आता है। अच्छा पहले तो कलर चेंज करेंगे ना, इसका कलर इसका कर देंगे हम मजंटा, एक एक करके करना पड़ेगा। अप्लाई, अप्लाई और अप्लाई, ठीक है जी। ये हमारा बिल्कुल इस तरह का बन गया कुछ, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास, तो इसके अंदर हमने वाइट कलर करना है और इसको हमने करना है डुप्लीकेट, और इसकी आउटलाइन बनानी है, और इसको अंदर से खाली कर दिया है। और यहाँ से हम इसको शेडो, सिर्फ आउटलाइन पे शेडो लगाएंगे, इसको हम आउटसाइड करेंगे, ये देखें। और इसको हम कर देंगे 5, और यहाँ पर हम कर देंगे 30, ठीक है। और इसको हम ब्रेक ड्रॉप शेडो कर देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। ड्रॉप शेडो को इसके ऊपर सेंटर इक्वल करेंगे, ये देखें। और इसको शिफ्ट पेज डाउन कर रहा हूँ, और यहाँ से इफ़ेक्ट्स में जाके पावर क्लिप में, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप में जाके प्लेस इनसाइड द फ्रेम कर रहा हूँ। ये देखिए कैसा कलर आ रहा है। इसको कलर हमने चेंज करना था, ये नहीं किया, हमने कर दिया चेंज, तो ये ऐसा नज़र आ रहा है और ठीक नज़र आ रहा है। तो सिर्फ ये है कि ये ज़रा कम है, इसको थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था ताकि थोड़ी सी शेड अच्छी बन जाती। लेकिन ये है कि हम इसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट कॉन्टेक्ट कर देते हैं और कंटेंट कर देते हैं, और इसको हम दोबारा से आउटलाइन लगा के और इसको आउटसाइड करते हैं, और इसको हम 10 कर लेते हैं। इसको हम 50 की बजाय हम 40 कर देते हैं, और इसका कलर हम यहीं पर अब चेंज करके देख लेते हैं कितना नज़र आ रहा है, ठीक है। ले जी, हाँ जी, ये बहुत बेहतर है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको सेंटर इक्वल कर देते हैं, और इसको हम पावर क्लिप इनसाइड दिस फ्रेम कर देते हैं। और ये हमारे पास ये वाला डिज़ाइन इतना इतना रेडी हो गया है, ठीक है। मैं वैसे हार मानने वाला नहीं हूँ, इंशाल्लाह ये मैं ढूंढ लूँगा कि इसका RGB कलर पैलेट किधर से आएगी, ठीक है। वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह किधर से आएगी, और ले आएंगे इंशाल्लाह उसको, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे पास ये चीज़ रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये मुझे डार्क कलर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फ़िलहाल मैं मजबूरी की वजह से ये लगा रहा हूँ। इसको हम ग्रुप करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको सेव कर लेते हैं। अब हमने बनाने हैं ये वाले एलिमेंट, ये वाले मज़ेदार से एलिमेंट हैं ये भी। और ये देखें, इसको हम ग्रुप करते हैं, सॉरी जूम करते हैं, और ये वाला एलिमेंट हमें चाहिए। तो ये वाला एलिमेंट कैसे बनेगा हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये देखें जी, मैंने यहाँ से चलें लाइन टूल ले लेते हैं हम पहले, ठीक है जी। 3 पॉइंट कर्व टूल लिया मैंने यहाँ, ले जी। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा सीधा, और इसको भी हम थोड़ा सा सीधा ही कर लेंगे, ठीक है जी। इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये इफेक्ट इस पे, अब ये लाइन लगा कर देखते हैं। अभी ये थोड़ी सी तिरछी टाइप ही है, सही नहीं आ रही, लेकिन इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं सीधी हो जाए। ये लाइन
यहाँ से सीधी होनी चाहिए। ले जी, ये अब मेरा ख्याल है कुछ बेहतर है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हमें मोटा करना है, तो मोटा किधर से करना है भाई? यहाँ से करेंगे मोटा। कोई और लगा के देखें भला। वही ठीक था। कर्व इतना मज़ेदार नहीं आ रहा इसका, स्मूथनेस अच्छी नहीं है इसकी। नहीं जी, यही ठीक है, फिर अब इसी को गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम डुप्लिकेट करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करके देख लेते हैं कैसा लगता है। ठीक है जी, इसी तरह ही ठीक है। अब ये वाली लाइन हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो हम ये भी बना लेते हैं खुद ही। और और ये ठीक है, इसको हम जो है ना वो कर लेते हैं ब्रेक, और ये इसकी लाइन डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम ब्रेक 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 सॉरी, ग्रुप हो गया, ब्रेक, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं लाइन को। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये लाइन चाहिए, तो हम फिर इसी का सहारा लेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है जी, ये देखें जी। ठीक है, और ये चीज़ ले जी, इसको हम यहाँ से करते हैं कर्व ठीक इसका, और यहाँ से भी इसका कर्व ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ज़्यादा हो गया। ले जी, मेरा ख्याल है ये ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी आउटलाइन मोटी करते हैं और देखते हैं कितनी हमें चाहिए। 6 करके देखें, 6 ठीक है। ले जी, इसको सबको हम कर लेते हैं वेल्ड। ये गलत हो गया, ये आउटलाइन थी, कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे, ठीक है। और सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा मुझे कर्व अच्छा नहीं लग रहा, इसको डिलीट करें और इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे, ठीक है। और इसके नीचे एक लाइन आई होती है, वो पता नहीं आई है कि नहीं आई। अच्छा, अब इसको हम कर देंगे वेल्ड। वेल्ड करने के बाद इसकी थोड़ी स्मूथनेस चेक कर लेंगे। यहाँ पर एक नोड लगाते हैं और इन नोड्स को हम डिलीट कर देते हैं। लें जी, ये हो गया जी। अब ये तो थोड़ा सा रह गया, इसको भी कर देते हैं। लें जी, ये थोड़ा सा इसका जो वज़न है वो ठीक नहीं है, यहाँ से इसको डिलीट करके देखते हैं कैसा होता है। लें जी, अब बेहतर हो गया। अब इसके अंदर वाला हिस्सा हमें चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे भला? इसको हमने किया है जी, कंट्रोल के करना था, तो वो हमने कर दिया है, ठीक है। और इसके अंदर का हमको जो हिस्सा चाहिए था वो हमने बना लिया है। पूरा पूरा ही चाहिए यार, मसला बन जाता है इस तरह है। डुप्लिकेट करें और इसको हम ये देखें ब्रेक का पार्ट किया, इसको हमने ग्रुप करके इसको सेंटर इक्वल कर लें पहले, और ये ऊपर वाले को डिलीट करेंगे तो ये अंदर वाला ठीक रहेगा। ठीक है। अब इसके अंदर जिस तरह का आप कलर ऐड करना चाहें, मैं इसको ग्रेडियंट कलर ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। और कौन सा ग्रेडियंट करना है हमने ऐड? हमने ब्लू और ब्लू और ये वाला, ओके ब्लू, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से हम किधर गया, ये इसको 90 कर लेते हैं, इसको ओके कर लेते हैं। और ये देखिए, ये हमारे पास हो गया तैयार। इसको हमने थोड़ा सा गोल्डन शेप देनी है, गोल्डन सा कलर होना चाहिए इसका। तो F12 करें और इसको 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 सिलेक्ट करके इसके साथ हम ये वाला कलर पिक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये RGB हो गया है, इसको हम CMYK में कर लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा ये वाला कलर उठा लेते हैं और इसको हम यहाँ से CMYK कर देते हैं। ओके किया जी। अब इसकी रोटेशन चेंज करनी है, रोटेशन यहाँ से भी चेंज की जा सकती है इसकी। ये यहाँ पर होता है एक टूल, ये देखें, यहाँ से आप इसको इस डिग्री में ले आएँ,
ये इसकी रोटेशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर हमने ब्लू कर दिया है, और इसके अंदर हमको ग्रीन भी चाहिए, ब्राउन भी चाहिए, और कौन कौन सा मजेंटा भी चाहिए यार। इसको हम F11 करते हैं। यहाँ से हम इसके अंदर कलर ऐड करते हैं जी, ग्रीन कर लेते हैं पहले, ठीक है जी। और इसको हम ओके, नहीं सॉरी, यहाँ से भी हमें ग्रीन करना है, मजेंटा 0 और ये ग्रीन, ओके। थोड़ा सा लाइट शेड है लेकिन चलेगा, बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है। इस शेड को हम बहरहाल चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, थोड़ा सा डार्क साइड पे लेके जाएंगे इसे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। लें जी, ये ओके। इसको भी कर लेते हैं कंट्रोल R, और वो सेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें कलर चाहिए ब्राउन, ब्राउन भी अच्छा लग रहा है, तो हम इसको F11 करके ब्राउन कर लेंगे। यहाँ से हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे 20% मजेंटा, 100% येलो, 50%, इसको ज़ीरो करते हैं, और ये इसको भी ज़ीरो करते हैं। मजेंटा 100 नहीं करना, मजेंटा करना है हमने 60% और येलो 100% करना है। और यहाँ से ब्लैक थोड़ा तेज़ करते हैं, ठीक है जी, इसको 70 कर लेते हैं। उसके बाद ग्रीन को चेंज करते हैं जी, ग्रीन वाला जो है वो हमने करना है हमने 0, और मजेंटा 80, और ये ठीक है, ओके करते हैं। इसमें थोड़ा सा मजेंटा हमें ऐड करना पड़ेगा, ये यहाँ से इसको हम 80 कर लेते हैं, और इसको हम 40 कर लेते हैं, या इसको भी 70 कर लेते हैं ताकि डार्कनेस में आए, ठीक है। ये ले, ये बड़ा अच्छा सा बन गया। इसको अब सेव कर लेते हैं। और उसके बाद आखिरी चीज़ है हमारे पास ये भी अच्छी चीज़ बनी हुई है यार, और उसने बनाई भी बड़ी मेहनत से है और बड़ी मुश्किलों से बनाई है, लेकिन कोई इतना मुश्किल काम है नहीं, जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए एक टूल जिसका नाम है, कल भी मैं वीडियो बना रहा था तो ये गधा बोल रहा था और अब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये गधा बोल पड़ा है, तो लगता है कोई मसला है इसको मेरे साथ। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, गधों को तो बहरहाल हमसे मसले होते ही हैं। ले जी, ये हमने यहाँ से इसको ये बना लिया, ठीक है। अब इसकी हम डुप्लिकेट कर लेंगे, और इसको हम वेल्ड कर देंगे, और इसको हम कंटूर करेंगे, कंटूर इनसाइड करेंगे। ये बहुत बड़ा है कंटूर इसका, इसको कम करते हैं, ये देखें इतना ठीक है। तो उसके बाद हम इसको ब्रेक कंटूर करेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके इसको हम कंबाइन कर देंगे, ये देखें ये हमारे पास ये चीज़ बन गई। उसके बाद इसके अंदर ये उसने बॉक्सेस लगाए हैं, तो ये भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा ये लगाने को। चलें लगा लेते हैं यार, दिल की क्या बात है, दिल तो कुछ भी नहीं करता। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह बना के, इस तरह करके, और इसको हम इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, या 1 से थोड़ी कम ही चाहिए, लेकिन कंट्रोल क्यू करते हैं, और इसको हम यहाँ पर ला के यहाँ पे रखते हैं, सेंटर करके इसको हम इंटरसेक्ट कर देते हैं, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं करना था, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ला के इसके साथ हम इसको काट देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, इसको कहते हैं, ये देखें ट्रिम हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, या डिलीट नहीं करते, हम इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और ब्रेक करके यहाँ पर भी एक इस तरह का बना लेते हैं, ठीक है जी। और ये बना के हम इसको भी यहाँ से हम इसके साथ ट्रिम कर देते हैं, और इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, ये हमें जो चाहिए थे ये ठीक आ गए हैं। और इसको हम दोनों को सेलेक्ट करके, इसको भी सेलेक्ट करके, इसको हम ऐसे कर देते हैं, और इसको हम कंटूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंटूर अब इसके अंदर नहीं हो रहा, वो इसकी वजह यह है कि ये होना भी नहीं है। अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, और इसको हम ब्रेकअप पार्ट करते हैं, इसको बाहर वाले को डिलीट करेंगे, तो ये देखें अंदर बनी बनाई खिड़कियाँ हमें मिल गई हैं। तो इसको हम ग्रुप करके इसको हम सेंटर करेंगे इसके, और इसको यहाँ से वाइट कर देते हैं, इसको यहाँ से मजेंटा कर देते हैं, ये देखें ये बड़ा अच्छा सा बन गया, मज़ेदार सा बन गया है, ठीक है, ओके हो गया। अब नीचे वाली चीज़ बनानी है, तो नीचे वाली भी बना लेते हैं जनाब। ये यहाँ से इसको हमने, ये देखें ये चीज़ बना के इसके अंदर हम ये एक छोटा सा और दायरा बना लेते हैं, इसको हम कंबाइन कर देते हैं, और एक यहाँ पे बना के इसको थोड़ा सा इस तरह खींच लेते हैं, ठीक है। और इसको ब्रेकअप पार्ट करके हम वेल्ड कर देते हैं ताकि ये एक जैसे ही बन जाए, ठीक है। इसको ऊपर ले आते हैं, और इसको इसके ऊपर ले आते हैं ऐसे, और इसको हम कर देते हैं मजेंटा, इसको भी हम कर देते हैं मजेंटा, और इसके अंदर हमने जो कलर ऐड करना है वो भी हम बना लेते हैं। उसके लिए इसको हम ब्रेक करेंगे, और इसके अंदर हम वो कलर ऐड करेंगे जो इसके अंदर है। वो कौन सा कलर है, इसके अंदर हम 70% ये करते हैं, और इसको ओके करते हैं। ये तो ज़्यादा तेज़ हो गया, लेकिन चलें बहरहाल चलेगा ये भी, ठीक है। और इसको हम शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं ताकि इसके अंदर ये ऐड हो जाए, ठीक है। ये नहीं, ये चीज़ बन गई। अब हमें इसके नीचे ये चाहिए, तो ये भी बना लेते हैं, ये कौन सा मसला है।
इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं यार। हम एक शेप और बनाते हैं और इसको हम यहाँ से क्रैक कर लेते हैं, तो ऊपर से भी क्रैक करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर इसको हम सेट करते हैं। ये लें जी, ये चीज़ हमने यहाँ पर ग्रुप करके इसको सेंटर में कर लिया और इसको हम वेल्ड कर देते हैं ताकि ये जुड़ा रहे। ठीक है, अब इसका कलर हम मजेंटा कर देते हैं। लें जी, इसके अंदर हमें वाइट कलर चाहिए तो हम वाइट कलर ऐड कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कैसे चाहिए हमें, ये हम लेते हैं जी 3 पॉइंट कर्व और यहाँ से हम हल्का सा इसको कर्व दे के और इसको यहाँ पर ऐसे। ठीक है जी, इसको वाइट कलर कर देते हैं, डुप्लिकेट कर लें और यहाँ पर भी इसको सेट करके ग्रुप करके इसके सेंटर में कर दें ताकि बिल्कुल बेहतरीन सा लगा रहे। ठीक है, और इसके अंदर हमें यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह राउंड बना लेते हैं बिल्कुल अच्छा सा। ठीक है, और इसको मजेंटा कर देते हैं। ले जी, ये भी तैयार हो गया। अब इसके अंदर वाला हिस्सा चाहिए तो वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, वो भी हम बना लेते हैं। वो कैसे बनाना है तो वो भी देख लेते हैं कैसे बनाना है। लें जी, यहाँ से हम एक राउंड लेते हैं सर्कल और उसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। इसको थोड़ा सा इसके साथ जोड़ेंगे और इसके अंदर कलर कलर करके देख लेते हैं कोई और। ये देखें, इसके पीछे पीछे रहना चाहिए इसको। ठीक है जी, यहाँ पर इसके पीछे रहेगा तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको यहाँ से अब हमने काटना है तो इसके साथ ही हम इसको काट देते हैं ट्रिम। और ये ट्रिम करने के बाद अब ये देखें यहाँ से ये जुड़ा होगा ये सेंटर से, जिसकी वजह से ये हो नहीं रहा कुछ। अब इसको क्या करेंगे तो हम इसको शेप टूल लेंगे और यहाँ से हम इसको सारी नोट्स को डिलीट कर देंगे। और इस नोड को डिलीट करने के लिए हम थोड़ा करीब करेंगे और ये डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये नहीं हुआ तो यहाँ पर हमें हल्का सा जो है ना एक लाइन लगा के इसको, लाइन ज़्यादा मोटी हो गई है, इसको हमें ट्रिम करना है। ठीक है, और ये ट्रिम हो गया है। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा तोड़ देंगे और ये देखें बड़ा बेहतरीन सा हो गया ये। ठीक है, इसके अंदर भी हम मजेंटा कलर कर लेते हैं लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा मजेंटा करने को, तो इसको हम ये करेंगे कि यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे ताकि इसकी सर्कल अच्छा सा बन जाए। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या ये करेंगे कि हम इसके अंदर क्या करेंगे भाई, इसको मजेंटा कर लेते हैं यार, बाद में कोई मसला ना बन जाए हमारे साथ। यहाँ से हम ये बनाते हैं और इसको हम ये करते हैं, कंट्रोल क्यू कर दिया और इसको पकड़ के नीचे किया और इसको यहाँ सेंटर में सेट करने से पहले इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसको वेल्ड कर लेते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं। और इसको हम अब कर लेंगे थोड़ा सा छोटा और यहाँ से हम इसको कर देंगे इंटरसेक्ट और इसको डिलीट कर देंगे। इंटरसेक्ट करने से ये यहाँ पर आ गया है और ये चीज़ हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर से हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा डिज़ाइन, वो हम क्या करेंगे कंटूर से निकाल लेंगे। ठीक है, ये इस तरह बड़ा अच्छा सा लग रहा है और इसको हम ब्रेक कर लेंगे और इसको हम क्या कलर करेंगे, इसको पहले तो हम कर देते हैं ट्रिम। ठीक है, ट्रिम करने के बाद हम इसको करेंगे जनाब ब्रेक अपार्ट और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं, डुप्लिकेट करके यहाँ पे रखेंगे और इसको ग्रुप करके ग्रुप करके इसको सेंटर कर देंगे और यहाँ पर भी कलर हम कर देंगे ऐड येलो। येलो भी चेक करना चाहिए यार ऐड बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी एक डिज़ाइन मुकम्मल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लाते हैं, ये देखें क्या बन गया हमारे पास। ठीक है, इसको ग्रुप करते हैं और इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं, डुप्लिकेट करके इसको भी पकड़ लेते हैं और इसको ग्रुप करते हैं और इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करके हम ये पकड़ेंगे और यहाँ से इसको डुप्लिकेट करेंगे और कंट्रोल आर 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 आर। यहाँ पर थोड़ा सा गुंजल बन गया है, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए ये करेंगे कि इसको हम इस तरह का बनाते हैं कि ये देखें इस तरह और यहाँ से इस तरह। ओहो, अब इसके लिए इसको हमें अलग करना पड़ेगा। तो चलें कोई मसला नहीं है, ये भी इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं, यहीं पर रखते हैं, इसको अनग्रुप करें। ठीक है, ये जो हिस्सा है इतना इतना इसका, ये ऊपर वाला अनग्रुप करके इसको देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये वाला चाहिए, इसको ग्रुप कर लें। ठीक है, इसको डिलीट ही कर दें यार, इसको डुप्लिकेट हम दोबारा कर लेते हैं। ये देखें ये डुप्लिकेट कर लिया हमने, इसको हम उठा के अलग से कर लेते हैं इधर। ठीक है, ये देखें ये हमने इसको ग्रुप कर लिया और ये चीज़ जो है ये हम दोबारा ड्रा करते हैं यहाँ पे। ये देखें ये लें जी, ये बड़ा अच्छा सा बन गया, इसको ग्रुप कर लें। ठीक है, और ग्रुप करने के बाद इसको हमने अगला काम ये करना है कि इसको हमने करना है, क्या करना है, यहाँ से इसको अनग्रुप करने के बाद ये देखें ये एक ऑप्शन होती है क्रिएट बाउंड्री। बाउंड्री बना ली हमने इसकी।
और इस बाउंड्री को हमने ये देखें क्लिक करके इसको हमने कंटूर करना है। ये कंटूर ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हम राउंड शेप में कर लेते हैं, ये अच्छी लगेगी, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा और कर लेते हैं यार, अच्छा लगेगा। इसको ब्रेक कर देते हैं, ये अंडर वाली बाउंड्री हम ख़त्म कर देते हैं। और इस कंटूर को हमने कलर कौन सा करना है, Alt E M कर रहा हूँ, फिल करता हूँ, ओके करता हूँ, इस पर क्लिक किया और ये वाला कलर इसमें आ गया। शिफ्ट पेज डाउन करके देखते हैं क्या होता है, या इसको शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं, शिफ्ट पेज अप, ठीक है। अब अंदर वाला हमें डिज़ाइन चाहिए तो वो भी हम बना लेते हैं यार, वो बनाना ही पड़ना है हमें। थोड़ा सा यार इसमें ना मजंटा कलर मुझे थोड़ा सा लगा है कि ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर हम मजंटा थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ही हो गया, 60 ठीक है। ले जी, ये हो गया। मुसलसल बोल बोल के मैं थक चुका हूँ वैसे तो यार, थोड़ा सा आराम करने का हक है मेरा भी। ये कुछ काम ख़राब तो नहीं हो गया? लग रहा है कि ख़राब हो गया। तो इससे घबराना नहीं है हमने, ठीक है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ग्रुप नहीं किया था, इसका ये नुकसान हुआ है हमें कि ग्रुप ना करने से ये काम ख़राब हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपने, इस चीज़ को बहरहाल यहाँ से डिलीट करें, ठीक है, इतना इतना हिस्सा डिलीट कर दें और इसको हम अब ग्रुप कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम कंट्रोल के तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर एक सर्कल बना लेते हैं ताकि ये वाइटनेस जो है ये नज़र आती रहे, ठीक है। तो वो सर्कल हम इस तरह बना लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह, ठीक है। और ये मजंटा कलर कर लेते हैं इसके अंदर, या मजंटा से थोड़ा सा हट के कुछ कर लेते हैं, ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है जी। शिफ्ट पेज डाउन कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ तक। ले जी, अब इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, जो गलती हमने पहले की है वो दोबारा नहीं करनी, ठीक है। और इसको डुप्लिकेट करते हैं, इसको लाते हैं यहाँ पर और इसको ग्रुप करके इसके साथ सेंटर इक्वल करते हैं ताकि ऊपर नीचे से बराबर हो जाए। और इसको हम अब करते हैं सर्कल में रोटेट। लें जी, अब ये बेहतरीन हो गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ सेंटर वाला डिज़ाइन चाहिए हमें। सेंटर वाला डिज़ाइन हम यही बना लेते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं और इसको हम सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। और इसको हम यार ये येलो हम ख़त्म करते हैं इसमें से, ठीक है। इसी को हम सेंटर में लाते हैं, लेकिन ये करेंगे कि हम इसको थोड़ा नीचे रखेंगे। ये अनग्रुप कर लें, इसी को करते हैं ग्रुप और इनको दोनों को डिलीट कर देते हैं। इसके नीचे हम बाद में सर्कल बना लेंगे, फ़िलहाल हम इसके साथ गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्कल बना के मजंटा कर देते हैं और इसको हम शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं, शिफ्ट पेज अप 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 अप। ये लें जी, यहाँ तक इसको हमें ले आए। और अब ये देखिए, ये चूँकि मजंटा ही मजंटा हो गया तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए हमने एक काम ये करना है कि एक तो इसको थोड़ा सा बंद करते हैं, ये देखें कहाँ तक आता है। ये देखें, ये भी चीज़ अच्छी बन गई है। थोड़ी मज़ीद कर लेते हैं ताकि अलग से नज़र आए, ठीक है। और इसके अंदर हम डॉट्स लगा लेते हैं, यहाँ पर वाइट डॉट्स, ठीक है जी। इसको ग्रुप करें, इसको सेंटर करें और इसको हम डुप्लिकेट करते हैं यहाँ पर और इसको ग्रुप करके इसके साथ सेंटर इक्वल कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको डुप्लिकेट कर देते हैं। लें जी, ये हमारा ये वाला डिज़ाइन जो है ये मुकम्मल हो चुका है। इसको अब हम ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसको हम थोड़ा साइड पे ले आते हैं और देखें कितना मज़ेदार सा बन गया यार। वैसे यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें जो है ना और बहुत सारे काम करने हैं, तो चलें थोड़ा सा कर लेते हैं यार। करते ये हैं कि ये जो डॉट है ना ये वाला, इसको हम डुप्लिकेट कर लें, उसको नहीं छेड़ते अब। तो इसको अनग्रुप 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 और ये वाला डॉट लेके ना हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको डुप्लिकेट करें और यहाँ पर इसको ग्रुप कर दें, सेंटर इक्वल कर दें और इसका कलर येलो कर लें। इसको डुप्लिकेट करना है, आर लें जी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो इसका कलर वाइट ही कर लेते हैं, वाइट अच्छा लगेगा। येलो असल में इस पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा, ये इसकी कम्बिनेशन येलो की नहीं है, ठीक है। ये वाइट देखें अच्छा लग रहा है, इसको ग्रुप कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास अब ये डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है, इसको हम सेव करते हैं। मुझे अक्सर मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार ये आप वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाया करें। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि वीडियो लंबी बना देते हैं आप, बहुत ज़्यादा लंबी बना देते हैं, फिर ऊपर से पासवर्ड लगा देते हैं फाइल्स पे। तो ऐसे नहीं किया करें, ये मामला अच्छा नहीं होता, हमें ढूंढना पड़ता है पासवर्ड। बहुत ज़्यादा दोस्तों के मुझे मैसेजेस आते हैं, लेकिन यार मैं देखें इतनी मेहनत करता हूँ इसके ऊपर, देखें आपके सामने है। अब ये मेहनत जो है मैं 1 मिनट में कैसे कर दूँ?
या 2 मिनट में कैसे कर दूँ, या 5-10 मिनट की जो वीडियो है उसमें मैं ये किस तरह कर दूँ कि मैं मतलब इतनी चीज़ें जो बनानी होती हैं वो मैं किस तरह मतलब 1-2 मिनट में इसको मुकम्मल करके तो आपके सामने पेश करूँ। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आप भी इस बात को समझा करें कि आखिर एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसकी कोई वजह है, कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वो वजह का वो ये मेहनत कर रहा है। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको आपके साथ थोड़ी सी फ़नी टाइप है, लेकिन ये है कि मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं आपको उसका हिंट भी नहीं दूँगा, लेकिन ये है कि मैं वो बना के इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा कि आखिर मामलात होते क्या हैं और कैसे ये सारे मामलात चल रहे हैं और किस वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो फिर उम्मीद है कि आपको मेरी बात की शायद समझ आ जाए। और वो क्या किसी ने कहा था कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो यार ये मजेंटा कलर मज़ा नहीं कर रहा मुझे, लगता है इसका बेवल इफ़ेक्ट हटाना पड़ेगा। तो बेवल से माफ़ी मांग लेते हैं हम, फिर ब्रेक बेवल कर देते हैं और ये इसको अनग्रुप करते हैं। ठीक है जी, ये बेवल ख़त्म हो गया, इसका भी बेवल, इसका नहीं ख़त्म हुआ। इसको भी ब्रेक, इसको भी ब्रेक और इसको भी ब्रेक। ठीक है, ले जी ये बेवल हमने ख़त्म कर दिया। और अब इस मजेंटा को हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ये 40% करके देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओके है। ले जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं मैदान में। और ये बड़ी अच्छी बैकग्राउंड है इसकी भी, लेकिन फ़िलहाल हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए। हम देखते हैं हमें कौन सी बैकग्राउंड यूज़ करनी है, कोई लाइट सा कलर ही यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए जी देख लेते हैं क्या करना है। इसका एक और कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज। तो कैसे करेंगे, मेहनत का तो काम है ही अब। तो ये करते हैं कि हम इसको अनग्रुप करते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसको भी अनग्रुप करना पड़ेगा, ये सारे को अनग्रुप करना पड़ेगा, हुआ नहीं अनग्रुप। कभी कभी चीज़ें तंग करने लग पड़ती हैं, लेकिन ये है कि फिर जब आप थोड़ा सा सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से समझाते हैं इन चीज़ों को, तो फिर सारे काम हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो ये हो गया। इसका कलर हम कर लेते हैं ब्राउन। ब्राउन कौन सा करें, यहाँ पर तो ब्राउन नहीं है हमारे पास, तो ब्राउन बना लेते हैं। मजेंटा 100, येलो 100 और ये वाला 50। और मजेंटा को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि ब्राउन शेड में ही चला जाए। ठीक है, ओके करें। ये वाला ब्राउन कर लेते हैं, और इसका भी कलर हम ब्राउन कर लेते हैं, और इसका भी कलर हम ब्राउन कर लेते हैं, इसका भी ब्राउन और इसका भी ब्राउन। इसका कलर अब हमें करना है मजेंटा कर लेते हैं, इसका कलर हम कर लेते हैं थोड़ा सा येलोइश शेड में ले जाते हैं, और हल्का सा ये वाला कलर ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है जी, और इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसका कलर अब हम कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन। ग्रीन नहीं अच्छा लग रहा भाई, मजेंटा ही ठीक है। और मजेंटा के अंदर हम वाइट कलर ऐड कर देते हैं, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये लें जी, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है जी, और इसको अब हम इतने हिस्से को ग्रुप कर लेंगे। ठीक है जी, इसको हम ग्रुप करके, ठीक हो गया, इसको भी हम ग्रुप कर देते हैं अलग से। और इसको अब हम डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक डुप्लिकेट लेके इसकी यहाँ पर ला के इसके साथ इस तरह। ठीक है जी, इसको ग्रुप करते हैं, सेंटर इक्वल करते हैं, और इसको हम ले, थोड़ा सा कलर हमने चेंज कर दिया इसका, ये भी ठीक है। और इसकी जो बैकग्राउंड यही ठीक है यार, थोड़ा सा बस ये कर देते हैं कि इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, अच्छा नहीं लग रहा। चलें, बहरहाल ये दो कलर हमारे पास हो गए, इसको हम सेव करते हैं। इन सब को हम ग्रुप कर लेते हैं, क्योंकि अब हम अपने मेन काम की तरफ आने वाले हैं। इतना टाइम हमने जो लगा दिया है वो इन एलिमेंट्स पे लगा दिया है, इनको हम ख़त्म करते हैं, और इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, इसको रहने देते हैं यार, अभी इसकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें, अच्छा ये अब हम आते हैं मेन काम की तरफ। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं जो बिल्कुल हमारा चौरस, यानी कि चारों साइड से एक जैसा हो। इसका हम साइज़ 5 इंच बाई 5 इंच कर लेते हैं। ठीक है, और इस बॉक्स को हम उसके अंदर इस तरह सेट करते हैं कि ये अच्छा लगे। और ये इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मुझे छोटा छोटा करने में थोड़ा सा डर लग रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर सेट हो गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे ये कि ये जो चीज़ें हैं हम इसमें ये सेट करेंगे जैसे इसने सेट की हुई हैं। तो हम सबसे पहले ये ले आते हैं ब्लू वाले बादल। ठीक है, इसको ऊपर ले आते हैं। यार इसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा, इसको हम कर लेते हैं 8। ठीक है, ताकि ये डिज़ाइन के अंदर जो है ना ये सही तरीके से बैठ जाए। ठीक है, ये बादल हम इसके ऊपर ले आते हैं, और एक बादल हम ये वाला टुकड़ा ले आते हैं इसके ऊपर। लें जी, ठीक है। उसके बाद एक टुकड़ा हम इसकी बैक साइड पे लगाते हैं, वो भी हम यही लगा लेते हैं कलर। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन से बाहर जाने दें, कोई मसला नहीं है। ओके हो गया जी। इसके भी नीचे एक टुकड़ा लगा लेते हैं, वो भी डिज़ाइन से बाहर जाने दें।
या इसको अंदर आने दें, बल्कि नहीं बाहर ही ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए। इसी तरह ही ये टुकड़े हमने यहाँ पर भी लगाने हैं, तो यहाँ पर हम ऊपर लगा लेते हैं सबसे पहले ग्रीन वाला। ये ग्रीन आ गया और यहाँ पर ग्रीन लगाते हैं। ग्रीन के ऊपर हमने लगा दिया ये वाला, इसको हम बिहाइंड ले जाते हैं इसके, ठीक है। और एक टुकड़ा हम यहाँ पर लगा देते हैं ब्राउन। ब्राउन हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया अभी, इसको भी बिहाइंड ले जाते हैं, ठीक है। अब ये ब्राउन जो है ये हम यहाँ पर एक बड़ा सा लगा लेते हैं टुकड़ा। लेंच ओके हो गया। और इसके ऊपर हम एक मजेंटा कलर का टुकड़ा लगा लेते हैं, सॉरी लेंच, ये हो गया जी मजेंटा। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि इन सब टुकड़ों में उन्होंने हल्की हल्की शेडो दी है, तो शेडो देनी भी ज़रूरी है, वो हम शेडो के बगैर नहीं चलेंगे। लेकिन हम शेडो एक मर्तबा ही देंगे सारी सबको, ठीक है। तो इसको हम डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर इसका एक, इसको नीचे ले जाते हैं इसके, ठीक है। इसको हमें शेडो देनी पड़ेगी क्योंकि इसको विजिबिलिटी इसकी तभी होगी जब इसके अंदर शेडो आएगी, ठीक है। अब बैकग्राउंड हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं कि बैकग्राउंड किस तरह की होनी चाहिए, तो वो भी हम कोई टेक्सचर बैकग्राउंड ही लगाएंगे, ठीक है। तो टेक्सचर बैकग्राउंड हम यहाँ से ही लगा लेते हैं। इसके अंदर पहले कोई कलर ऐड कर लेते हैं। कलर कौन सा ऐड करेंगे? हल्का सा मजेंटा। शिफ्ट पेज डाउन करते हैं और यहाँ ऊपर हल्का हल्का इसमें हम ब्लू ऐड करेंगे, लेकिन वो हम कोई और चीज़ ऐड कर लेंगे, वो देखते हैं क्या ऐड करना है। तो फ़िलहाल हमारे पास ये जो चीज़ है ये ओके है। इन सब को हम जो डिज़ाइन से बाहर हैं इनको हम पावर क्लिप कर देते हैं, या अभी तो आउटलाइन को इसको ड्रॉप शेडोज़ भी लगानी है, ठीक है, वो लगा लेते हैं इंशाल्लाह। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रॉप शेडो लगा के विजिबल करते हैं। वो हम ड्रॉप शेडो का जो कलर है वो यही रखेंगे, मजेंटा ही। और इसको हम नॉर्मल करेंगे, इसको यहाँ से 100% करेंगे और इसको यहाँ से हम कर देंगे 5, ठीक है जी। और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा मिडल करके देख लेते हैं, ठीक है, हल्का हल्का नज़र आना चाहिए साथ। हाँ ये आउटसाइड भी अच्छा लग रहा है, तो मिडल ही रहने देते हैं, रश हो जाएगा इस तरह। लें जी, ये हो गया जी हमारा ये वाला डिज़ाइन ओके। अच्छा अगर इसको हम बैक पे लेके जाते हैं, नहीं ऊपर ही ठीक है, इसको सेव कर लें, ठीक है जी। इसको अब हमने यहाँ तक हो गया, अब इसको यहाँ पर एक ये वाला लगा लेते हैं हम सर्कल। शिफ्ट पेज डाउन करते हैं, लें जी ये यहाँ पर आ गया। और यही सर्कल जो है ये ऊपर वाला, इसको हम यहाँ पर ऊपर इसके छोटा सा करके लगा देते हैं, ये लें जी, सेव कर लें। नहीं जी अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको फ़िलहाल हम डिलीट कर रहे हैं। अगर पड़ेगी ज़रूरत तो फिर देखेंगे क्या करना है, सेव कर लें, ठीक है। अब हमारे पास जो मैटर है उसको हमने सेट करना है, तो मैटर किस तरह सेट करना है वो हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह पर आएगी तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। उसके लिए हो सकता है हमें ये एलिमेंट्स भी बड़े छोटे करने पड़ जाएं, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर करने पड़ेंगे तो हम उसके हिसाब से उसको कर लेंगे, ठीक है। सेव करते हैं फ़िलहाल और यहाँ पर हम अपना ब्लू कलर ऐड कर लेते हैं जो हमें चाहिए था, ठीक है। हम फोटोशॉप में चले जाते हैं, यहाँ से हम हल्का सा ब्लू कलर का स्प्रे ले आते हैं, ये देखें ये ठीक रहेगा ये भी। इसका कलर हम कर लेते हैं सियान 000, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसकी स्प्रे हम 2-3 स्टेप्स में ले लेते हैं, ठीक है। ले जी, ओ सॉरी ये हमने उसके ऊपर ही लगा लिया, अलहदा से लेयर लेनी चाहिए थी। और 1 2 3, ठीक है जी। ये स्प्रे हमने ले ली और इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको डिलीट करें, सेव, इसको सेव करते हैं, पीएनजी में कर लेते हैं सेव, यार पीएसडी में करते हैं, इसको पीएसडी में ही सेव करते हैं, ठीक है। सेव कर लिया, ओके किया और ये फाइल आ गई। इसको हमने पकड़ा और फोटोशॉप में, सॉरी कोरल में ले गए और इसको हम थोड़ा सा लेंच, इसको हम ट्रेस बिट मैप कर देते हैं, क्विक ट्रेस, ताकि हमारे फाइल का जो है ना वो वज़न ना बढ़े, ठीक है। लें जी ये इसको हम ग्रुप कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। लें जी इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक हो गया जी। कलर अगर अपनी मर्ज़ी से आप चेंज करना चाहें तो थोड़ा बहुत आप कम कर लें इसका कलर। अब देख लें कितनी हैवी फाइल हो गई है, इसको वैसे इस तरह कलर चेंज नहीं करना चाहिए था मुझे कंट्रोल के साथ, तो चलें ठीक है अभी हो गया।
तो हो जाएगा, तो अब सेव करेंगे इसे। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको डुप्लिकेट करते हैं जी। एक यहाँ पर इसका छोटा सा निशानी होनी चाहिए बस, और इसको पावर क्लिप इनसाइड लेंच, इसको सेव कर दें फिर से। और और देखते हैं अब इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। ले जी, हम अपना मैटर लेके आ रहे हैं, और ये मैटर हमारे अनीस भाई ने लिखा है। बड़ी मोहब्बत वाले भाई हैं, बड़ी शफकत वाले भाई हैं, बड़े प्यार वाले भाई हैं। और सॉरी यार, ये मैंने क्या ले आया हूँ। अनीस भाई का मैटर किधर चला गया? ये सी एम एक्स फाइल मैंने डाउनलोड की थी उनकी। रिजवान भाई ने हमें सी एम एक्स फाइल्स जो हैं वो अता फरमाई थी। तो इस पर अब इतना टाइम नहीं लगेगा। 18 ज़िल-हज यौम शहादत है। थोड़ा मेरा ख्याल है चूँकि बहुत जल्दी में काम किया गया है, तो इसलिए वो थोड़ा सा है मसला। लेकिन ये है कि चलें, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इसके साथ काम करेंगे। माशाल्लाह लिखा बहुत प्यारा हुआ है। थोड़ा सा सिमेट्री में कोई ऐसा मसला नहीं होता। अगर सिमेट्री का कोई इशू बनता है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यौम शहादत और ये 18 ज़िल-हज जो है, ये हम इसको एक लाइन में कर लेंगे। यौम शहादत को इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा छोटा ही रखते हैं। और इसको हम छोटा करके यहाँ पर इसको सेंटर में कर लेते हैं। नेक्स्ट सेव कर लें। उसके बाद इसको हम कलर इसका मैजेंटा कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद दामाद रसूल खलीफा सालिस जामिउल कुरान कातिब वही नाशिरुल कुरान पैकर शर्महया शहीद मज़लूम, इसको ग्रुप करते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। इसका कलर हम ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। ठीक है। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अनहु का नाम मुबारक यहाँ पर हम सेट करेंगे। देखें, कोशिश किया करें कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने इसको पूरा भर देना है और सब ये फिर अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। कोशिश किया करें कि आपका डिज़ाइन खूबसूरत नज़र आना चाहिए, आपकी जगह बच जाए। हाँ, कस्टमर के आगे आपका जोर नहीं होता। कस्टमर बहरहाल कस्टमर ही होता है भाई, कस्टमर के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका कलर हम यही करेंगे। और इसको करेंगे क्या, सेव करके इसको हम हल्की सी आउटलाइन देंगे। और आउटलाइन इसलिए नहीं देंगे कि हमें आउटलाइन चाहिए, इसलिए देंगे कि हमें एक ड्रॉप शेडो चाहिए इसके लिए। तो आउटलाइन के लिए हम जाते हैं और इसको 2 आउटलाइन देते हैं। ज़्यादा हो गई, देख लेते हैं, इसको बैक पे लेके जाकर देखते हैं। थोड़ी नहीं, ज़्यादा ही चाहिए हमें, 3 करते हैं। ठीक है। और स्केल विद ऑब्जेक्ट कर देते हैं, 4 करें। ओके करेंगे, इसको हम वाइट कलर करेंगे। वाइट, अब देखें ना, ये थोड़ा सा हो गया मसला, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको हम बेल्ट कर देते हैं। ठीक है जी। और इसको हम हल्की सी शेडो लगाएंगे। और शेडो का कलर भी हमने ब्लू ही रखना है, ब्लैक नहीं रखना। तो इसको थोड़ा कम करके देख लेते हैं ये कैसी लग रही है। थोड़ी कम करेंगे यहाँ पर। कलर अगर, वाह वो छी वाह, क्या बात है यार, ये रेड तो कमाल हो गया। हम्म? तो शेडो का कलर हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम ब्लू करेंगे। ब्लू ये वाला कर देते हैं। थोड़ा सा ब्लू को तेज़ करते हैं, यहाँ से ओपेसिटी इसकी बढ़ाते हैं। ज़्यादा बढ़ा दी, 50 करें, ये ठीक है। ठीक है जी। आउटलाइन थोड़ी सी मज़ीद मोटी कर लेते हैं, 4 5 6 कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे जनाब ग्राफिक वर्ल्ड और अनीस बाई का लोगो है, तो ये दोनों हम लगा रहे हैं जनाब यहाँ पर। ये अनीस भाई आ गए, नहीं यार, इधर लगाते हैं। ठीक है। सॉरी, अनीस भाई के नुक्ते उधर ही रह गए, इन दोनों को ही इधर लगा देते हैं। ठीक है, या इधर लगा देते हैं, इधर भी ठीक है। ग्राफिक वर्ल्ड को अगर ब्लू कर दें, वही ठीक है। मजंटा के ऊपर मजंटा अच्छा लग रहा है। ठीक है। नहीं जी, मेरा ख्याल है हमारा डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसको सेव करते हैं। एक चीज़ रह गई है, अगर मैं अपने लिए भी कुछ कर लूँ तो लाइक, सॉरी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और वो यूट्यूब का चैनल मेरा क्या है, अब तो वैसे दोस्तों को याद हो गया होगा।
लें जी, इसको हम वाइट कर लेते हैं, इसको बल्कि ब्लू करते हैं यार। यहाँ पर हम चैनल का नाम लिख लेते हैं, काशिफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इसको आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको बस बोल्ड कर दें। लें जी, ये हमारा डिज़ाइन हो गया है जी मुकम्मल। अब ये इसको हम थोड़ी थोड़ी आउटलाइन, थोड़ी ड्रॉप शेडो दे देंगे, हल्की हल्की ड्रॉप शेडो देंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं देंगे। लें जी, ये ड्रॉप शेडो आ गई, इतनी ही बहुत है। ठीक है। और इसको भी ड्रॉप शेडो देनी है, तो ये इस ड्रॉप शेडो को कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है। इसको भी और इसको भी सेम ड्रॉप शेडो देनी है, तो ये कॉपी नहीं हो रही, एक एक को करके करना पड़ेगा। ठीक है जी। यार मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ। नहीं, अब इसको हम कर देते हैं पावर क्लिप। पावर क्लिप किधर गया? लें जी, और इसको भी पावर क्लिप करना पड़ेगा भाई, पावर क्लिप। ठीक है जी। और इसको तो नहीं करना पड़ेगा, इसको इसको भी करना पड़ेगा, तो इसको भी पावर क्लिप कर देते हैं। ये जो मजंटा हमने लगाए हैं, अगर इसको हम, सॉरी मजंटा नहीं थे, ब्लू थे, तो ये ठीक लग रहा है यार। इस इसको भी हम जो है ना थोड़ा सा कलर लाइट कर लेते हैं। कलर हमने लाइट करना है तो मजंटा को हम 60% करके ओके करते हैं। लें जी, इसको सेव कर लें। लें जी, हमारा डिज़ाइन हो गया है रेडी। अब मकसद ये है कि ये डिज़ाइन हमने रेडी कर लिया है और इसको हम पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मुझे जो चीज़ का शौक़ था वो ये था कि मैंने इसमें आपको काफ़ी कुछ सिखाया होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी कि बहुत सारी हमें नहीं पता होती, तो वो फिर मैंने आपको बता दी हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो और वैसे भी ये फ़ाइल इंशाल्लाह मैं आपको दे दूँगा, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपके काम भी आने वाले हैं, तो आप यूज़ किया करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि जी हम आपका डिज़ाइन सेम टू सेम यूज़ नहीं करना चाहते, ये नकल हो जाती है, अपना कुछ बना के अच्छी बात होती है। आप अपना कुछ बनाएँ, मुझे इसमें ज़्यादा खुशी है। आप मेरा डिज़ाइन यूज़ ना करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो दोस्त ये समझते हैं कि मेरा डिज़ाइन अगर ज़्यादा अच्छा है तो आप जनाब उसको कस्टमर को नहीं दे सकते, तो ये आप गलत सोचते हैं। कस्टमर को आप दें वो डिज़ाइन, बेशक उससे थोड़े पैसे, ₹300 तो कम से कम ले लेना, कोई मसला नहीं है। तो कस्टमर को ये डिज़ाइन सेल करें आप, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह मेरी तरफ से। और ये फ़ॉरएवर आप लोगों के लिए डिज़ाइन है। सिर्फ़ ये है कि आपको इसमें से पासवर्ड जो है वो ढूँढना पड़ेगा, और पासवर्ड जो है वो मैंने इसमें लगाया है। और वो पासवर्ड होगा, क्या होगा जनाब? पासवर्ड होगा जी 92। ठीक है जी, 92 आप पासवर्ड लगाएँगे तो ये खुल जाएगा पासवर्ड और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो, और ग्राफ़िक वर्ल्ड वालों का जनाब हमारे सरों पर साया कायम रहे। तो अल्लाह तबारिक व तआला हम सब पर मेहरबानी फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।